सोने का बकरा। बहुत दिन पहले एक राजा रहता था जिसकी सिर्फ एक नन्ही सी लड़की थी। राजकुमारी काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे, आंखें नीली और गाल गुलाबी थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसे प्यार करने लगता था। कुदरती तौर पर उसके साथ शादी करने के लिए कई लोग ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जो औरत उस राजकुमारी की निगहबान थी वो किसी को उसके पास भटकने नहीं देती थी। नतीजा ये हुआ कि राजकुमारी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन निगहबान औरत के दिमाग में एक ख्याल आया और वो राजा के सामने जाकर कहने लगी, महाराज, आपकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत से लोग ख्वाहिशमंद हैं। यह बताना बहुत मुश्किल है कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए। इस झमेले से निकलने के लिए मेरे दिल में एक ख्याल आया है। अगर आप कहें तो मैं ये ख्याल आपके सामने पेश कर दूं। राजा ने कहा, यही बात सोचता रहता हूँ, जो कुछ भी हो तुम अपना ख्याल जाहिर करो। वो कहने लगी, राजकुमारी के लिए हम ज़मीन के नीचे एक बहुत खूबसूरत महल बनवाएंगे। उस महल के बाग में जाने के लिए सीढ़ियाँ हो और जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती हो वहीं लोहे का एक दरवाज़ा हो। उस महल में जाने का सिर्फ यही एक दरवाज़ा होगा। जो लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आए उन सबको 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो सीढ़ियों से होकर राजकुमारी का पता लगाए। जो उस मोहलत के अंदर राजकुमारी का पता ना लगा सके उसे तीसरे दिन शाम को मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा को यह तरकीब बहुत पसंद आई। निगहबान औरत को भी इससे बहुत ही खुशी हुई और वो इस बात का इंतज़ार करने लगी कि राजा उसको महल बनाने का हुक्म दे। राजा ने जब उस औरत को सामने खड़ा पाया तो बोला, जाओ वो महल बनवा दो। वो औरत चली गई और फ़ौरन ही उसने राज और सिपाही बुलाकर उसका काम शुरू कर लिया। दिन रात काम जारी रहा और 40 दिन के अंदर सब कुछ बनकर तैयार हो गया। राजकुमारी को उस महल में भेज दिया गया। हर रोज़ कई नौजवान आते, हर एक को 3 दिन की मोहलत दी जाती। जब 3 दिन गुजर जाते तो उनका सर काट दिया जाता। निगहबान औरत को इस बात से बहुत खुशी हुई क्योंकि वो तबीयत की बहुत जालिम थी। इतने लोगों के सर काट लिए गए कि उस औरत ने उन सरों से वहाँ एक मीनार बनवा दिया। पड़ोस के एक मुल्क में भी ये खबर पहुँची। वहाँ के राजा के 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने राजा से कहा, महाराज, मैं छुपी हुई राजकुमारी को पता लगाने के लिए अहद कर चुका हूँ। मैं उसे ढूंढ कर निकाल लूँगा, उससे शादी करूँगा। राजा ने बहुत समझाया कि बेटा इस काम से बाज आओ, लेकिन वो ना माना। राजा उसको जितना समझाता राजकुमार की ज़िद उतनी ही बढ़ती गई। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह मानने वाला नहीं तो सफ़र की तैयारी शुरू हो गई। राजा ने लड़के को धूमधाम से रुखसत किया और कुछ दूर तक राजा 2 राजकुमार और बड़े राजकुमार के साथ गए। राजकुमार ने जाकर राजकुमारी के बाप से कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा बोला, बेटा तुम अभी कम उम्र हो और तुमने दुनिया बहुत कम देखी है। इस जिद को छोड़ दो। कितनी ही राजकुमारियाँ हैं और उनमें से कई मेरी बेटी से अच्छी भी है। बात यह है कि मेरी बेटी को कहीं छुपा कर रखा गया है। अगर तुम उस झगड़े में पड़ते हो तो 3 दिन में उसे ढूंढ निकालना होगा। अगर तुम उसे ढूंढ ना सके तो शर्त यह है कि तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इस पर नौजवान राजकुमार बोला, जो पैदा हुआ है वो तो एक दिन मरेगा ही। जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, फिर डर कैसा। इसलिए मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं उस इरादे से पीछे नहीं हटूँगा। उस दिन तो राजकुमार आराम करता रहा, लेकिन अगले दिन उसने राजकुमारी की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन तक वो ढूंढता रहा, लेकिन जब तीसरे दिन की शाम तक भी वो राजकुमारी को ढूंढ न सका तो उसका सर काट लिया गया और सरों के मीनार पे एक सर और बढ़ गया। जब कुछ मुद्दत गुजर गई
और बड़ा राजकुमार वापस न आया तो बीच के राजकुमार ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं अपने भाई को ढूंढने जाऊंगा। राजा बोला, बेटा, तुम्हारे भाई का सर उस वक्त सरों के मीनार पर रखा होगा। मालूम यही होता है कि वो कामयाब नहीं हुआ। अगर कामयाब हो जाता तो हमें खबर हो जाती। इस पर बीच के राजकुमार ने कहा, मैं भी उसी काम पर जाऊंगा जिस काम पर मेरे भाई गए थे। राजा ने बीच के राजकुमार को समझाया, लेकिन वो ना माना। आखिरकार जब राजा ने देखा कि वो किसी तरह नहीं मानता, तो उसने उसी तरह उसको भी रुखसत किया। बीच का राजकुमार उसी तरह 3 दिन तक ढूंढता रहा। आखिर नाकाम होने के बाद उसका सर भी सरों के मीनार पर पहुंच गया। जब कई दिनों तक बीच का राजकुमार वापस न आया, तो छोटा राजकुमार भी राजा से रुखसत लेकर उस जगह पहुंचा। रास्ते में एक शहर आया जहां वो एक सुनार से मिला। उसको राजकुमार ने सोने से भरी हुई 2 बोरियां दी और कहा कि जल्दी से उसे सोने का एक बकरा बना दो। यह बकरा इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर छुप सकूं। बाकी सोना तुम अपने पास रख लो। सुनार उसकी बात से बहुत खुश हुआ और उसने फौरन काम शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह तक सोने का बकरा तैयार हो गया। राजकुमार उसकी कारीगरी देखकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा, अब एक काम करो कि उस बकरे को ले जाओ और राजकुमारी के बाप को दे दो। उसके बाद वो खुद सोने के बकरे के अंदर घुस गया और सुनार मजदूरों को बुलवाकर उसे ले चला। राजा को इतला दी गई कि एक आदमी आया है जो राजकुमारी को सोने का एक बहुत ही शानदार बकरा पेश करना चाहता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह राजकुमारी का दिल बहलाना ही है। उसने हुक्म दिया कि सोने के बकरे को राजकुमारी के पास भेज दिया जाए। राजा के बहुत से मोतबर सिपाही बकरे को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचाने गए। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे के एक कोने में रखवा लिया। छोटे राजकुमार ने बकरे के अंदर से राजकुमारी को देखा तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। बकरे के अंदर रहते हुए छोटे राजकुमार को भूख लगने लगी। राजकुमारी के लिए हर रोज़ रात को जो खाना बच जाता, छोटा राजकुमार सोने के बकरे के अंदर से निकलकर खाना खा लेता। राजकुमारी बहुत कम खाती थी। फिर भी जब कई दिनों तक उसने देखा कि उसे खाना बहुत कम मिलता है, तो उसने सोचा कि ये किसी नौकर का काम है। इसलिए वो पहरे पर उसी तरह बैठ गई कि उसे पता न चले। यहाँ तक कि बकरे के अंदर से बैठे हुए राजकुमार को भी कुछ पता नहीं लगा और वो हर रोज़ की तरह वक्त पर बाहर निकलकर खाना खाने लगा। जब खा चुका और बकरे के अंदर जाने लगा तो राजकुमारी ने अचानक से लाइट यानी बत्ती जला दी और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे और आखिरकार राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? छोटा राजकुमार बोला, मैं राजकुमार हूँ। मेरे 2 बड़े भाई तुम्हारी खातिर सर गवा चुके, इसलिए मैंने तुम्हें पाने के लिए तरकीब निकाली। राजकुमारी अपनी निगहबान औरत की हरकतों से तंग आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि दिन भर वो 2 राजकुमार बकरे के अंदर रहे और जब सब लोग चले जाया करे, दोनों मिलकर बातचीत किया करे। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हम इस तरह कब तक रहेंगे? अब कुछ करना चाहिए। कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि हम यहाँ से छुटकारा पाए। राजकुमार ने कहा, इसकी एक ही तरकीब है, वो ये कि उस बकरी की एक टांग तोड़ दी जाए और फिर तुम अपने बाप के पास खबर भेजो कि बकरी की टांग टूट गई है, इसलिए उसकी मरम्मत की जाए। उस बहाने से बाहर चला जाऊंगा और फिर निकल कर आ जाऊंगा। अगरचे राजकुमारी ये ना समझ सकी कि राजकुमार किस तरह वापस आ जाएगा, फिर भी उसे राजकुमार पर इतना एतबार यानी भरोसा हो चुका था कि उसने बगैर पूछे ही उस तजवीज़ यानी प्लान पर रजामंदी जाहिर कर दी। राजा को खबर भेजी गई और मुनासिब वक्त पर सोने का बकरा राजा के यहाँ पहुँचाया गया। वहाँ से वो बकरा उसी पहले सुनार के घर भेज दिया गया। राजकुमार सुनार से मिला हुआ था। वो बाहर निकला और सीधा राजा के पास जाकर कहने लगा
मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उस पर कुछ असर न हुआ। आखिर राजा ने मजबूर होकर उस राजकुमार को अपने सिपाहियों के सुपुर्द किया। राजकुमार को अच्छी तरह मालूम था कि राजकुमारी के यहाँ पहुँचने का दरवाज़ा किधर है, लेकिन वो 2 दिन तक इधर उधर भटकता और देखभाल करता रहा, गोया उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तीसरे दिन वो राजा के सामने आया और बोला, क्या मैं आगे अपनी तलाश जारी रख सकता हूँ? निगहबान औरत राजकुमारी के बगल में खड़ी थी। वो डर रही थी कि शिकार कहीं हाथ से न जाता रहे। वो चाहती थी कि सरों के मीनार में उसका सर भी रखा जाए, लेकिन राजा ने कहा, ज़रूर, तुम अपनी तलाश जारी रख सकते हो, लेकिन ये शर्त तो याद है ना कि अगर आज शाम तक तुम रास्ता ना ढूंढ सके तो तुम्हारा सर सरों के मीनार में दिखाई देगा। राजकुमार ने कहा, मुझे सब मालूम। मैं ये चाहता हूँ कि आपके राजमहल के साथ जो तालाब है उसे खाली कराया जाए। राजा मजबूर था। फौरन ही लोग काम पर लग गए और तालाब को सब पानी निकाल दिया गया। पानी निकलते ही पाताल के राजमहल का दरवाज़ा दिखाई दिया। तब राजा बोला, ये दरवाज़ा खोला जाए। निगहबान औरत ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि चाबी उसके पास थी, लेकिन मजबूर थी। उसी वक्त उसे चाबी देनी पड़ी। उसने कहा कि खोलने को तो खोल दो, लेकिन 1 मिनट में तुम्हें अंदर बुलाऊंगी, तब तक इंतज़ार करो। राजकुमार बाहर खड़ा रहा। निगहबान औरत अंदर गई और उसने राजकुमारी को बुलाकर जल्दी से उसे एक बांदी की पोशाक पहना दी। फिर उसे सब बांदियों में शामिल कर दिया। उसके बाद राजकुमार को बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम इनमें से राजकुमारी को ढूंढ निकालो। अगरचे राजकुमार ने राजकुमारी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उस शरीर औरत ने बांदियों को इस तरह सजाया था कि पहली नज़र में राजकुमारी पहचानी ना गई। उस पर राजकुमार ने कुछ मोहरे लेकर बांदियों के गुरों में लुटाने के ढंग से डाल दिए। उस पर जो सच बांदियाँ थी वो तो मोहरे इकट्ठे करने के लिए झुक गई, लेकिन राजकुमारी ना झुकी और राजकुमार ने फ़ौरन ही उसे पहचान लिया। बस फिर क्या था, वो उसके पास पहुंचा और उसने सबके सामने राजकुमारी को पकड़ लिया। उसके बाद वो राजकुमारी के साथ राजा के पास पहुंचा। फ़ौरन ही राजा ने दोनों को दुआ दी और उनकी शादी करवा दी। उसके बाद उस शरीर औरत के लिए यह हुक्म दिया गया कि उसका सर काट दिया जाए। फ़ौरन ही उसे जल्लादों के सुपुर्द किया गया और उसका सर सरों के मीनार पर रख दिया गया। लगातार 40 दिन तक दोनों मुल्कों में खुशियाँ मनाई गई और राजकुमार और राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहे। तो आपसे लेते हैं विदा।